नाम है जो सदियों से गाया जा रहा है। आज हम लोग गा रहे हैं, आज के पहले भी गाया जा रहा था और आगे भी गाया जाएगा। लेकिन भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता है। भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता है। अच्छा, और बताएं आपको, जो ये कलिकाल चल रहा है ना, इस कलिकाल में सबसे बड़ी अगर महिमा है तो केवल नाम की महिमा। कलयुग में व्यक्ति कुछ न कर पावे, जब कोई व्यक्ति कलयुग में कुछ कर ना पाए, जिससे पूजा पाठ न हो सकती हो, जप तप ध्यान इत्यादि न कर सकता हो, वो केवल कलयुग में परमात्मा का नाम जप ले। केवल नाम जपने से उसका उद्धार हो जाता है, ऐसा मानस कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कृते अध्यायतो विष्णु कलौ तद हरि कीर्तना। कृते अध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सतयुग में जो फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता था। जब कोई भगवान विष्णु की आराधना करे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और भगवान विष्णु प्रकट हो जाएं, तो जो फल मिलता था ना, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर आया, ये सतयुग की बात थी। सतयुग में भक्त ऐसे होते थे कि विष्णु को प्रसन्न कर लेते थे, और जैसे ही सतयुग के थोड़ा सा समय बीता और जैसे ही द्वापर शुरू हुआ ना, तो द्वापर में वो भक्त नहीं रहे कि भगवान को प्रसन्न कर पावे। हाँ, द्वापर में फिर वो भक्त जब ना रहे तो बोले कुछ सहूलियत दी गई, कुछ छूट दी गई। बोले द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्यायाम मतलब पूजा पाठ। द्वापर में पूजा पाठ करने से और वही लाभ मिलने लगा। द्वापर में पूजा पाठ करने से वही लाभ मिलने लगा। और जब त्रेता आया, कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम। त्रेता युग में मख से, द्वापर में पूजा हुए हैं। इस भारत में कितने भरत हुए हैं? भारत में भरत हुए हैं 3। एक भरत दशरथ नंदन राजा रामचंद्र के भाई भरत। एक भरत जिनकी कथा भागवत में भी सुनेंगे वो भरत। और एक भरत, एक भरत कौन? दुष्यंत और शकुंतला नंदन भरत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जो बचपन में सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे। तो ये जो भरत है ना, ये भागवत के भरत हैं। जब चौथापन आया, सोचा अब चौथापन आया है क्या करें, तो सब कुछ छोड़ करके चले गए जंगल में। सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए ना, क्यों? क्योंकि जब चौथापन आवे तो व्यक्ति को चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके और कहां चले जाओ? वन में। अच्छा, जीवन में वन कब लगता है? वन कब लगता है जीवन में? जीवन में वन लगता है। अब ऐसे कैसे समझ में आएगा कि वन कब लगता है? तो वन जब लगता है ना, तो खुद संकेत कर देता है कि लग गए। हाँ, जैसे ही 50 के हुए तो उसके बाद क्या लगता है? 51। हाँ, 50 के बाद क्या लगता है? वन लग जाता है ना, 51। मानो वो संकेत होता है कि 50 हो गए ना पूरे, आधा तो निकला जा रहा है। और जो आधा बचा है, वैसे पहले लोग 100 साल जीते थे, लेकिन अब तो महाराज जे बिरले धन्य पुरुष हैं जो 100 तक पहुंचते हैं, और नहीं तो 60, 70, 80 बस गोविंदाय नमो नमः। हाँ? पहले लोग थे जो 100 साल तक जीते थे। अब तो महाराज जो 100 साल जी जाते हैं, तो उसकी तो पेपर में फोटो आती है कि अब की बार 100 साल की अम्मा ने वोट डाला है। हाँ हाँ, नहीं तो कहाँ लोग इतना जी रहे हैं।
50 के बाद में वन लग जाता है। अच्छा, 50 के बाद वन लग जाता है, लेकिन व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, जैसे ही घर में आपका बालक है और आपके बालक के जब बालक हो जाए, आपका जो पुत्र है और आपके पुत्र के पुत्र हो जाए, तब वो आपको क्या कहता है? वो कहता है बाबा हो, यही कहता ना बाबा। वो कहता है कि अब हम आ गए हैं, हम सारा चार्ज जब संभाल लेंगे और हम सारी व्यवस्थाएं देख लेंगे, अब तुम तो सीधे जाओ बाबा हो जाओ, बस अब हम आ गए हैं। ये कहता है कौन? बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कहता ना बाबा हो। व्यक्ति को चाहिए जब चौथापन आ जाए तो वन में चले जाना चाहिए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, अब वन तो रहे नहीं महाराज, वन भी नहीं रहे। पहले तो वन थे, तो वन में लोग चले जाते थे, वन में खाने के लिए बड़े अच्छे कंदमूल फल भी हुआ करते थे। तो अब तो ना वन रहे और न कंदमूल फल रहे, तो अब कहाँ चला जाए? देखो, जब जानो जीवन में चौथापन आ गया है तो नारायण हो सके तो भगवान बिहारी जी की शरण में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। वो जो वन है ना, वो सबको शरण देता है। वृंदावन चले जाओ, ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। और अगर नहीं जा सकते हो तो कम से कम अपनी दिनचर्या बदल लो। घर में ही अगर होना तो दिनचर्या बदल। आज भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ करके चले गए जंगलों में, और जंगलों में जाकर के भरत जी रहते हैं, दशम स्कंद का पाठ करते हैं और बड़ा ही भक्ति भाव से रह रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भरत जी नदी में स्नान करने के लिए गए, और भरत जी ज्यों ही नदी में स्नान करने के लिए गए, भरत जी ने देखा कि एक हिरणी जल पीने के लिए और उस नदी में आई। गर्भस्थ हिरणी थी और ज्यों ही नदी में जल पीने के लिए आई, एक सिंह ने दहाड़ लगा दी, और ज्यों ही सिंह ने दहाड़ लगाई, डर गई हिरणी और हिरणी ने छलांग लगा दी। और ज्यों ही हिरणी ने छलांग लगाई, उस जल में जाकर के हिरणी गिर गई, प्रसव हो गया। वो जो नन्हा हिरणी का बच्चा था वो उस जल में बहने लगा। आज भरत जी ने ज्यों ही देखा वो हिरणी आगे जाकर के समाप्त हो गई। भरत जी ने सोचा कि हिरणी का बच्चा अभी जल में डूब करके मर जाएगा, और शास्त्र कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म है परहित, अपने शरीर से और किसी का हित हो जाए, इस शरीर से किसी का हित हो जाए तो ये सबसे बड़ा धर्म है। ज्यों ही भरत जी ने सोचा हिरणी का बच्चा बह जाएगा, तो आज उस हिरणी के बच्चे को निकाल लिया और निकाल करके ले आए कहाँ? अपनी कुटिया पर। अपनी कुटिया पर ले आए उस हिरणी के बच्चे को, और हिरणी के बच्चे को कुटिया में ले आए। अब हिरणी तो समाप्त हो गई थी, उस हिरण के बच्चे को आज लेकर के और आज भरत जी आश्रम में रख लेते हैं। अब तो महाराज जो समय पूजा पाठ में जाता था ना, वो सारा समय हिरण के बच्चे में जाने लगा। आप खुद सोचो, हिरण कितना सुंदर होता है, हिरण कितना सुंदर होता है, और हिरण का बच्चा कितना सुंदर होगा। दिख नहीं रहे हिरण का बच्चा, हाँ हिरण का बच्चा कितना सुंदर होगा। जो समय पूजन पाठ में जाता था ना, वो सारा समय उस हिरणी के बच्चे में जाने लगा, वो सारा समय उस हिरण के बच्चे में जाने लगा। अब तो महाराज सुबह उठते हैं और उठने के बाद पहले उस हिरण के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं।
आए थे किस लिए? घर छोड़ के आए थे, मोह माया छोड़ के आए थे, अपना स्वयं का परिवार छोड़ के आए थे कि जंगल में जाएंगे और वहां जाकर के कुछ भजन करेंगे, कुछ पूजन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बोले आए थे हरि भजन को आए थे हरि भजन को, ओटन लगे। भूल गए किस लिए आए थे? आए थे घर छोड़ के, अपने बेटे का मोह त्याग के आए थे और हिरण के बच्चे से मोह हो गया। और मेरे भाई एक बात बताएं, अगर संसार में सबसे ज्यादा कुछ कष्टदायी है तो वो केवल मोह है। इस संसार में जितने भी कष्ट है ना, व्यक्ति को ये कष्ट केवल मोह के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। यहीं से उपजै बहुसूला, ये मोह है ना, ये मोह बड़ा ही खतरनाक है। ये मोह हो जाता है ना तो फिर अपना अच्छा और बुरा भी नहीं दिखता है। जब ये मोह होता है, मोह हो गया हिरण के बच्चे से, अब सोचने लगे कि हिरण के बच्चे का कोई दूसरा सहारा नहीं है। देखो धर्म तो यहाँ तक है कि हिरण के बच्चे को लेके आए थे, जैसे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ था वैसे ही उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए था। ये कहता है शास्त्र। शास्त्र कहता परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित तो तब तक था ना जब तक आपने उसको आश्रम में लेकर के आए, आपने उसके प्राणों की रक्षा की। जैसे ही बड़ा हो गया था आपको उसे छोड़ देना चाहिए था। अब उसको मोह में जकड़ गए ना, मोह में जकड़ गए तो उसको आश्रम में रख लिया। जो पूजा पाठ का समय था वो सब हिरण के बच्चे में जाने लगा। आज जो ही पूजा करने बैठते हैं हिरण का बच्चा आ जाता है और पीठ आकर के जो ही हाथ से सहलाने लगता है, ले लेते हिरण के बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं। अरे ये हमें अपना पिता समझता है। एक दिन की बात है, हिरणों का एक विशाल समूह उधर से निकला और ये ज्यों ही इस हिरण के बच्चे ने देखा, इसने सोचा कि अरे हम जैसे हम हैं वैसे ये सब हैं। अभी तक तो हमें लगता है हम इन बाबा जी के पास में थे, आज चला गया हिरणों के समूह में और सुबह से निकला, शाम हो गई, घर में वापस नहीं आया, कुटिया में वापस नहीं लौटा, रात्रि हो गई वापस नहीं लौटा। आज भरत जी महाराज सोचने लगे कहाँ चला गया, आज हमें छोड़ करके और ये कहां चला गया। मन में तरह तरह की बातें आने लगी, क्यों चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया, हमसे कैसा अपराध बना, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो हमें छोड़ करके चला गया। लौटा नहीं हिरण का बच्चा, और जब हिरण का बच्चा लौटा नहीं, भरत जी हिरण को ही सोचते रहे, हिरण को ही सोचते रहे और हिरण को सोचते सोचते इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई हिरण जी भरत जी की। और ज्यों ही भरत जी की मृत्यु हुई ना तो शास्त्र कहते हैं अंते मति सह गति, अंत में आप जैसा ध्यान करते हैं ना वैसा आपको आपकी वैसी गति होती है। अंते मति सा गति।
आपने, लोग क्यों कहते हैं भाई, संत विद्वान कहते हैं ना कि जीवन में यही कहते हैं ना कि भजन करो भजन करो भजन करो। क्यों कहा जाता है भजन करो? इसीलिए कहा जाता है भजन करो कि जब भजन करते रहोगे ना तो अभ्यास बना रहेगा, तो हो सकता है जब प्राण निकलने लगे तो वो परमात्मा की याद बनी रहे, वो परमात्मा याद आ जाए। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि भजन करो। अच्छा, किसी ने कहा महाराज जी ये बताओ, किसी ने जीवन भर पुण्य किया हो, पूरे जीवन पुण्य किया हो, पूरे जीवन किसी ने पुण्य ही किए हो, और अंत में अगर वो ग्राम सिंह जानते हैं, ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, किस बड़े ही श्रद्धा के साथ में उपस्थित समस्त भक्तों ने भगवान के नाम का गायन किया। देखो, ये भगवान का जो नाम है ना, ये भगवान का ऐसा